अज़ीज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में खैर मकदम करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और हम चाहते हैं कि खुदा के कलाम को पढ़ें। पैदाइश की किताब 7 बाब की 17 और 18 आयत को हम पढ़ेंगे, जहाँ पर खुदावंद के कलाम में इस तरीके से मरकूम है कि और 40 दिन तक ज़मीन पर तूफ़ान रहा और पानी बढ़ा और उसने किश्ती को ऊपर उठा दिया। सो किश्ती ज़मीन पर से उठ गई और पानी ज़मीन पर चढ़ता ही गया और बहुत बढ़ा और किश्ती पानी के ऊपर तैरती रही। ये मुश्किल के हालात में कैसे किश्ती तैर रही है, पानी चढ़ रहा है फिर भी महफूज है। अगर आप चाहते हैं कि आसमान का खुदा आपको बहुत मुश्किल हालात में से निकाल लेकर के जाए, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आप उसके निज़ाम के मातहत रहिए। अगर निज़ाम के मातहत रहेंगे तो कोई भी मुश्किल होगी वो आएगी और चली जाएगी, कोई भी तकलीफ़ होगी वो आएगी और चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आजमाइशें नहीं होंगी, ऐसा नहीं है कि आप पे जलजला नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि आप मुश्किल का सामना नहीं करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप खुदा के आइन के मुताबिक चलेंगे तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, सारे हालात बदल जाएंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है हज़रत इसहाक के बारे में कि जहाँ पर वो थे गरार में, वहाँ पर कहत पड़ा, अकाल पड़ा और सब लोग वहाँ से जाने लगे और उन्होंने भी मसौदा तैयार कर लिया कि वो भी जाएंगे। तो इसलिए वो वहाँ के बादशाह से इजाज़त लेने के लिए जाते हैं अबी मलिक के पास में। और जब वो अबी मलिक के पास जा रहे होते हैं, बीच में ही खुदावंद उनसे मुलाकात करता है और खुदावंद कहता है कि नहीं, आपको मिस्र नहीं जाना है, आपको गरार में रहना है। तो वो कहते हैं, अरे कैसे, यहाँ पे तो जानवर बढ़ रहे हैं, पानी नहीं है, फसल नहीं हो रही है, हमारे पास तो जानवर हैं, हमारे पास इतना बड़ा बावेला है, कैसे क्या होगा। तो खुदा कहता है कि मैं खुद तेरे साथ में रहूँगा और तुझे बरकत दूंगा। और फिर खुदा बाप उनको बताते हैं कि तेरे बाप ने मेरी मानी, मेरे कौल और कवानीनों के ताबे रहे। और तब जब ये बात उन्होंने सुनी कि खुदा मेरे बाप की गवाही दे रहा है, तो लिखा है सो इसहाक गरार में रुक गए। और 12वीं आयत में लिखा हुआ है, 10, 11, 12 आयत में, कि उसी साल में उन्होंने वहां पर काश्तकारी करी और 100 गुना काटा। उस जगह पर जहां सब मर रहे हैं, सब मुश्किलों से दो चार हो रहे हैं, पर वहीं पर वो तरक्की पजीर हुए। मिस्र में हज़रत यूसुफ वहीं पर तरक्की पजीर हुए, जहां उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, जहां उन्हें जेल खाने में डाल दिया गया, जहां पे उनको गुलामी में भेजा गया, वहीं से वो उठे। क्यों उठे? क्योंकि वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम में बना करके रखा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। इसका मतलब है कि अगर आप खुदावंद के छाए हुए जगह पर बैठें, उसके पर्दे में बैठें, तो हक ताला क्या करेगा, आपके चारों तरफ अपने तंबू को बना देगा। वबा आएगी, छू नहीं पाएगी, 1000 गिरेंगे, आप तक नहीं आएगी। दिन दोपहरी में लोग खत्म होंगे, आप तक नहीं आएगी। आप उस मुश्किल से दो चार नहीं होंगे, क्योंकि आप उस जगह पर हैं जहां खुदा ने आपको बिठा दिया, बैठे हैं। आगे लिखा है खुदावंद के कलाम में कि वो वहां पर जब काश्तकारी करने लगे, 26 बाब की 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि उस मुल्क का बादशाह अबी मलिक आकर के कहता, भाई मुझे आपसे डर लग रहा है। क्यों? आपको खुदावंद ने इतनी तरक्की दी है, यहाँ से जाइए। तो वो वहाँ से आगे जाते हैं और फिर 26 बाब की 25, 26, 27 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वही बादशाह फिर आता है अपने दोस्त को लेकर के और अपने कमांडर को लेकर के, और अपने दोस्त फीकुल को और एक और बंदे को लेके आता जो उसकी लश्कर का सरदार है, और आकर के कहता है कि हमने देखा है, हमने रूबरू देखा है कि खुदा तेरे साथ में रहता है, इसलिए तू मेरे साथ में अहद बांध कि तू मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। खुदा के लोगों, जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक उसके मसौदे में बने रहेंगे, उसके पर्दे में रहेंगे, उसके जहाज में रहेंगे, उसके कौल और कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे, तो कोई वबा तेरे खेमे तक नहीं आएगी। सामीन, ये बात याद रखें। और यहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जहाज़, बारिश हुई है, पानी बरस रहा है, जलजला आया है और वो जहाज़ ऊंचा और ज़मीन से और ऊंचा उठ गया और उस पानी पर वो तैर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जहाज़ खुदा ने बनवाया है। वो जहाज़ खुदा के खादिम ने खुदा के कहने के मुताबिक, जो उन्होंने कहा था इतनी लंबाई होगी, इतनी चौड़ाई होगी, इतने उसके दर्जे होंगे, इतनी खिड़की होगी, इतना दरवाज़ा होगा, ये जानवर आएंगे,
और लिखा है उन्होंने कलाम के मुताबिक वैसा ही किया है, और अगर आप भी वैसे ही करेंगे तो आप खुदा के जलाल को देखेंगे। साइमीन, खुदा आपको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।